मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हॉट सीट बन गई है। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है, अलावा राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के। और कई बड़े नाम सुर्खियों में चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि टिकट फाइनल हो गया है, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। तो किसे टिकट मिलने जा रहा है, चुनाव में क्या समीकरण बनेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रभारी बनाए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए। तो इनसे बेहतर कौन बता सकेगा अनिल जी से। तो मंत्री जी, सबसे पहले तो चुनाव का ऐलान हो गया, अब क्या माहौल महसूस कर रहे हैं? क्योंकि 13 नवंबर को वोटिंग भी है, नतीजे 23 नवंबर को सामना होंगे। तो आपकी जुबान की एक विश्वसनीयता है मुजफ्फरनगर जिले में कि भाई जो कहेंगे सही कहेंगे, अनुभवी राजनीतिक है। तो क्या होने जा रहा है मीरापुर में, माहौल क्या है? मीरापुर का माहौल एनडीए के पक्ष में है और निश्चित रूप से सर्व समाज के सहयोग से हम जो है इस विधानसभा को जितना काम करेगा। 24 में भी हमने इस विधानसभा को जितना काम किया है, 24 में भी 8 से 10 हज़ार वोटों से, इसमें चंदन चौहान जी जब एमपी का चुनाव लड़े तो चंदन चौहान जी इसमें 8-10 हज़ार वोटों से जीत के गए हैं। ये इस विधानसभा के लिए बड़ी बात भी है। जहाँ एक तरफ समाजवादी पार्टी कहती है तो हमारी सीट है, ऐसा नहीं है। और इसमें तमाम सभी समाज के लोग जो है एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं, लोकदल के साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मजबूती से हम इस सीट को फाइट करेंगे और जीतेंगे हर हाल में। समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद कादिर राणा जी के पुत्रवधू को चुनाव मैदान में उतारा है। आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन को उतारा है। बसपा के कैंडिडेट भी घोषित हो गए हैं, लेकिन चर्चा है कि टिकट बदल भी सकता है। तो ऐसे में कादिर राणा, असपा या बसपा, कितनी बड़ी चुनौती आप एनडीए गठबंधन को देने जा रहे हैं? देखो, जो भी प्रत्याशी घोषित हुए, मेरी शुभकामनाएं सबको। सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी घोषित करती हैं, लेकिन बात रही फाइट की, कोई भी पार्टी जितनी भी लड़ेगी एनडीए के सामने, कहीं कोई फाइट में नहीं, सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। असपा हो, बसपा हो, ये तमाम अपने अस्तित्व की लड़ रहे हैं। चुनाव यहाँ समाजवादी पार्टी का और एनडीए का होना, बाकी और पार्टियों किसी को चुनाव नहीं है। और उसमें भी जब रिजल्ट आएगा जीतेंगे हम भी। शुभकामनाएं सिर्फ कैंडिडेट घोषित होने तक की है या आगे तक की दे दी? अभी 23 नवंबर तक जीत की न क्यों दूंगा? जीत की तो मैं अपने बड़े को दूंगा ना। इन्हें कैंडिडेट घोषित होगा, हमारी शुभकामनाएं इन्हें। अच्छा, अभी गन्ना समिति के चुनाव हुए और ऐसी चर्चाएं चल रही है कि आरएलडी ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया भारतीय जनता पार्टी के सामने। 8 चेयरमैन में से भी एक भी आरएलडी की पृष्ठभूमि से नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हम लोग सब लोगों ने, देखो, एनडीए के गठबंधन पे चुनाव हुआ, गठबंधन धर्म हम लोगों ने निभाया है। ये गलत है। ये जो लोग इस बात को कहते हैं, ये विपक्ष के लोग हैं जो इस बात को जो है कुरेदते हैं कि आरएलडी सरेंडर। आरएलडी ने अपना गठबंधन धर्म निभाया है हम लोगों ने, और हमारी सहमति से सारे प्रत्याशी उतरे थे। ऐसा नहीं है, उसमें बैठ कर हम लोगों की बात हुई थी। तो और वो जो प्रत्याशी हैं वो एनडीए के हैं, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी के रूप में ही सभी चेयरमैनों ने जीत हासिल करी है। ये इंगित करना गलत है कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो एनडीए के प्रत्याशी हैं। चलो, एक बार फिर से मीरापुर की तरफ चलें। सबके कैंडिडेट घोषित हो लिए, आपके कैंडिडेट की बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रही। लोग रोज दांव खेल रहे हैं, इसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, तड़की सांझ गुना भाग कर रहे लोग। तो बता दो, अब तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी स्टार्ट होगी, किसे कैंडिडेट बनाने जा रहे हो? क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि अनिल जी को ना पता हो कि प्रत्याशी कौन घोषित होगा। देखो, एक बात सुनो, जैसे आरएलडी के सब कार्यकर्ता, ऐसा ही छोटा सा अदना सा मैं हूँ। जितना सबको पता है इतना ही मुझे पता। बताओ ना, सही बता दो। बकान ना, जितना सबको पता है, जितना आपको पता है, इतना ही मुझे पता है। इससे फालतू मुझे नहीं पता। ये पूरा अधिकार चौधरी जैन जी का है। और मुझे लगता है कि कोई चुनाव डिक्लेयर हो चुका, नोटिफिकेशन हो चुका। 25 तारीख लास्ट है नॉमिनेशन की। शायद आज या कल में आप लोगों के सामने आ ही जाएगा। जो भी लड़ेगा योद्धा होगा, बाहुबली होगा, जितने बड़ा प्रत्याशी होगा। बाहुबली? और क्या, बाहुबली का मतलब ये नहीं है बाहुबली वैसा वाला, अपने क्षेत्र में प्रभाव रखने वाला बाहुबली, अपने क्षेत्र में सर्व समाज में प्रभाव रखने वाला बाहुबली वैसा बाहुबली नहीं। अच्छा, चर्चा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यपाल सैनी जी के नाम पे विशेष तौर पे जोर दिया जा रहा,
और कई बार तो यहाँ कई दिन से तस्वीरें तैर रही है राजपाल सैनी जी की सोशल मीडिया पे। जयंत चौधरी जी उन्हें एक चिट्ठी पकड़ा रहे और लोग उसे कह रहे हैं कि बस सिंबल मिल गया राजपाल सैनी जी को। वो गलत है। वो जो वो चित्र मैंने भी देखा है जिसमें राजपाल सैनी का और चौधरी साहब का फोटो है। राजपाल जी राष्ट्रीय लोकदल में भी रहे हैं। जब उन्हें सामाजिक न्याय समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया था, वो उस समय का फोटो है, ना कि अभी कोई ताजा फोटो नहीं है। कहीं वो सिंबल नहीं दिया जा रहा। वो पत्र है जो सामाजिक न्याय के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो पत्र है, तो उसको टिकट के रूप में नहीं देखना चाहिए। वो कहीं सोशल मीडिया की साइट पे पड़ा होगा, लोगों ने अपना आगे चालू कर दिया। ये तो सोशल मीडिया खासियत है ही, कहीं से उठाओ कहीं चालू कर दे। राजपाल सैनी जी के टिकट पर भी मोहर नहीं है। मोहर तो किसी के भी नहीं है भाई। राजपाल जी भी एक दावेदार है, वो भी दावेदार है। बीजेपी की तरफ से कई लोग टिकट मांग रहे हैं, राजपाल जी मांग रहे हैं, मिथिलेश जी मांग रहे हैं, और भी विक्रम भी हैं, और तमाम लोग जो भी उनके कई कई दावेदार बीजेपी की तरफ से भी हैं, और राष्ट्रीय लोकदल के अपने अलग दावेदार हैं। अब वो फैसला दोनों पार्टी के नेतृत्व करना, दोनों पार्टी के जो नेता हैं आदरणीय चौधरी जैन जी हैं और उनका शीर्ष नेतृत्व बैठ कर फैसला करेंगे किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ना है। जिसको भी चौधरी साहब आदेश कर देंगे, हम तो लड़ाने वालों में, हमें तो लड़ाना है फील्ड पर जाकर। और आप पिछले 3-4 महीनों से हम लगातार क्षेत्र की जनता के संपर्क में भी हैं। लगातार वहाँ के जिम्मेदार लोग जितने भी लोग हैं, कम से कम सब 30-40 गाँव तो मैं वैसे भी कर चुका, अनेकों सम्मेलन कर चुके हम लोग एनडीए के प्लेटफॉर्म पे, राष्ट्रीय लोकदल के प्लेटफॉर्म पे। जो वहाँ के राष्ट्रीय लोकदल संगठन के जो बूथ अध्यक्ष हैं चौधरी साहब, उनके स्पेशल बैठक ले चुके हैं, उनको डायरेक्शन दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने अलग तरीके से संगठन के रूप में मजबूती से काम कर रही है। उनके भी कई मोर्चों में शामिल मैं भी रहा। उनके बड़े नेता डिप्टी सीएम साहब केशव जी आए थे, और भी मिनिस्टर्स अलग अलग विभागों के आए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ चुके हैं, उन्होंने बहुत सारी घोषणा। तो लगातार हम लोग जो है फील्ड में है। समाजवादी पार्टी के तो अभी दिखाई दिए फील्ड में, अभी, इससे पहले तो कोई था नहीं कहीं। अब आगे पीडीए का नारा लेकर आगे, बस, और तो कुछ है नहीं। टिकट बता दो, बहुत दूर तक की बता दी, मुख्यमंत्री जी भी आ गए, डिप्टी सीएम भी आ गए, मंत्री भी आ गए, बूथ बूथ पे पहुंच गए, 30-40 गांव भी आपने कवर कर लिए। एक सवाल का जवाब जनता चाह रही, वो जवाब दे दो। टिकट किसे फाइनल होने जा रहा, सीधे सीधे बता दो। वो तो जवाब कल में परसों मिल ही जाना है भाई। आज 20 तारीख होगी, 3 तो बात खत्म है, करवा चौथ बनाओगे लोग अपने अपने घरों को जा। कोई अधिकार तो नहीं है इस बात का, ना मुझे कोई अधिकार है। मतलब बता, आपको छोटा सा कार्यकर्ता। टिकट राष्ट्रीय लोकदल के किसी नेता कार्यकर्ता को होना, या फिर भारतीय जनता पार्टी, वही मतलब विधानसभा चुनाव 2022 वाला खेल भी हो सकेगा भाई, नेता भारतीय जनता पार्टी के और सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का। नहीं, देखो एक बात सुनो मेरी, अगर आप दिल की पूछो, मैं तो ये चाहूंगा कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाना चाहिए, ठीक है। बाकी ऊपर के नेताओं की बात उसमें क्या कर सकते। सुनी नहीं जा रही आपके दिल की बात? नहीं, सबकी सुनी जाती है, कौन कह रहा है सब सुना। जो अपनी बात है हम लोग कह चुके हैं, जो और लोग थे पार्टी सब चौसा को अपनी बात कह चुके, निर्णय चौसा को करना है। नाम का इशारा कर दो, चलो R4 कोई इशारा नहीं देने का आज। चौधरी साहब निर्णय कर लेंगे आजकल में, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में हो जाना है। अच्छा चलो, मुख्य जो अब छटनी तो हो ही गई होगी भाई, ये 3-4 लोग हैं, इनमें से टिकट हो जाएगा, इतना तो बता दो। छटनी कोई नहीं कर रहा, छटनी तो अमरीश बालियान कर रहा कि वहां से यहाँ इतने हैं जी, इतने हो गए, अब ये रह गया। सभी जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं, जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं, चाहे वो आरएलडी के चाहे भाजपा, सब लोग मजबूत दावेदार हैं, कोई कमतर नहीं है। सभी लोग अपना स्थान सभी सर्व समाज में रखते हैं। जो भी लड़ेगा, जिस पे मोहर लग जाएगी, वही जीत का होगा, और मजबूती से बहुत अच्छी तादाद में वोटों से जीत का होगा। तो अभी नाम खोलने के लिए तैयार नहीं है मंत्री जी, इतना सारा जरूर दे रहे हैं कि आजकल में शायद कैंडिडेट की घोषणा हो जा, और दावा ये है कि प्रत्याशी चाहे कोई भी आओ, मीरापुर का चुनाव परिणाम निश्चित है, जीत एनडीए की होगी।